हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, इनको हमने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर लिया, -1,7 एंड 4,-3। ये दो कोऑर्डिनेट्स के जॉइन को एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है। तो इस लाइन के बीच में एक पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट को हमें फाइंड करना है, वही कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:3 रेशो में। 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा अननोन है, जिसको हम मान रहे हैं x, y। यहाँ पे आप a, b भी मान सकते हो, आपको जो भी अल्फाबेट सही लगे आप उधर यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में x, y लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स जिनके जॉइन के बीच में एक कोऑर्डिनेट है जो कि डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में। तो हमने सारी चीजें सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जिसकी हेल्प से हम x और y फाइंड करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, आगे वालों को हम x1 और y1 मानते हैं, पीछे वालों को हम x2 और y2 मानते हैं। तो जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका x1 y1 और x2 y2 के टर्म्स में होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो आगे वाले हैं ये x1 और y1 है। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो x1 y1 को आप यहां से पिक करोगे एंड x2 y2 आप यहां से पिक करोगे। ठीक है, अब जो हमारा बीच में जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा हमेशा x, y ही रहेगा सेम, जिसको हमें फाइंड करना है। और रेशो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से होता है m1 और m2, यानी कि m1:m2। अब यहां पे जो x और y हैं उनको फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला बनाया गया है। ये x और y की वैल्यूज निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का इन्वेंशन हुआ है। वो जो डेरिवेशन है वो आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला दिमाग में बैठाना। तो वो किस तरीके से बैठाएंगे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले x1 और x2 वाले टर्म पे ही ध्यान दोगे। y1 और y2 से हमें मतलब नहीं है जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पीछे वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आगे वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे यूज के हैं। ठीक है, हमने आगे वाला कोऑर्डिनेट x लिया है, x1 और x2 का हम यूज करेंगे। जो हमारे ऊपर रेशो हैं, पहले एक अपॉन का साइन बनाओगे आप। जो ऊपर रेशो हैं हमारे m1 और m2, आप उसको इस तरीके से लिख दोगे। सेम नीचे अब यहां पे x1 और x2 पुट करने की जगह रिवर्स करना है हमें। ये x2 m1 के साथ आएगा और x1 जो है m2 के साथ आएगा, और दोनों के बीच में आएगा एडिशन का साइन, और अपॉन में आएगा ऊपर जो m1 और m2 है उन दोनों का सम। यानी कि याद रखना, आपको m1 और m2 ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है। नीचे प्लस में वो अकेले में रहेंगे, ऊपर यहां पे m1 के साथ इस साइड वाला यानी कि x2 का मल्टीप्लाई होगा, और m2 में इस साइड हमारे x1 का इंटू होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 के सम से। ठीक है, अब यहां पे m1 m2 की जगह पे हम 2 और 3 पुट करेंगे, x2 और x1 की जगह पे हम 4 और -1 पुट करेंगे, और m1 प्लस m2 नीचे हमारा 2 + 3 होगा 5। इस तरीके से हम x को फाइंड करेंगे। अब यहीं पे क्वेश्चन में x की जगह पे कोई और वैल्यू अननोन आ जाती है और यहां पे वो वैल्यू गिवन दे देते हैं, तब भी हमें सेम प्रोसेस लगाना है। जो भी हमें अननोन देंगे उसकी वैल्यू हम ना लिखते हुए बाकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे और उसको फाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस चलेगा, सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा हमारा एक्सरसाइज 7.2 में। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अब सेम अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, अभी तो हमने बात करी कि ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए था। अब अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y फाइंड करने के लिए सेम आप पहले m1 और m2 दोनों के बीच में एक एडिशन साइन, अपॉन में भी m1 और m2 दोनों का सम। यहां पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, y के वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, तो y वाले टर्म्स को लेंगे हम, यानी कि y1 और y2 कंसीडर करेंगे। m1 के साथ y2 का मल्टीप्लाई होगा और m2 के साथ y1 का मल्टीप्लाई होगा। यानी कि याद रखना, जो नंबर आपका 1 अगर m1 है तो उसके साथ y का सेकंड वाला यूज होगा, सेम x2 यूज होगा m1 के साथ।
तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, अगर ये आपको दिमाग में बैठ गई है तो आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं निकलने वाला। याद रखना, रेशो इस तरीके से आप लिखोगे, पहले सेम नीचे भी लिखोगे एडिशन के साइन के साथ, बस ऊपर x2 और x1 का मल्टीप्लाई करना है, सेम नीचे y2 और y1 का मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठाएंगे और अब हमें इस फॉर्मूले को यहां पे पुट करना है जो हमें अभी इस वक्त क्वेश्चन दिया है उसमें, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला यही यूज होगा। तो m1 की वैल्यू कितनी है मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, 2 है हमारा m1 और 3 है हमारा m2। x1 y1 और x2 y2 में पहले ही मेंशन कर चुका हूं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x1 और x2 से मतलब है, यानी कि m1 सबसे पहले हम m1 लिखेंगे, m1 है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू है हमारी 4। इस तरीके से यहां पे आप फॉर्मूला देखते जाओ और यहां से वैल्यूज उठा के नीचे रखते जाओ। फिर बीच में प्लस का साइन लगाया हमने। m2 की वैल्यू है हमारी 3 लिखी हमने। फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू हमारी माइनस का 1, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस के 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस का 3 आएगा और आगे वाला साइन चेंज होगा। तो साइंस का भी ध्यान रखना है हमें क्योंकि वो हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसमें हम कोई गलती नहीं करेंगे। मेन ये है हमें फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूले में जैसी वैल्यूज पुट करेंगे उसके बाद हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें हम प्लस माइनस में गलती नहीं कर सकते। ठीक है, m1 प्लस m2 आएगा हमारा नीचे, यानी कि 2 + 3। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल के रखनी है। यानी कि x इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई हुआ 4 2 हुआ हमारा 8, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई -1 में, यानी कि माइनस का 3 आएगा हमारा यहां पे, डिवाइडेड बाय 2 + 3 आपके हुए 5, यानी कि आपके 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ऊपर आपको 5 बचेगा, डिवाइड में भी आपका 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो 5 से 5 यहां डिवाइड हो गया 1 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ चुकी है +1। अभी हमारा x निकल चुका है, हमें y और फाइंड करना है। हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि वैल्यूज एंड में पुट करते समय हम डायरेक्टली यहां से देख के सीधे नीचे आंसर में लिख दें। अब आते हैं हम y पे। y को फाइंड करने के लिए हमें y1 और y2 की वैल्यूज का यूज करेंगे। y इज इक्वल टू m1 और m2, सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। हमारा m1 और m2 है 2 + 3, तो ये नीचे मैंने सबसे पहले लिख दिए। ठीक है, 2 और 3 थे हमारे, m1 और m2 मैंने यहां पे लिख दिए। सेम 2 और 3 मैं यहां पे ऊपर भी लिख देता हूं, जिससे हमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 और 3, m1 और m2 की जगह पे मैंने 2 और 3 पुट कर दिया है। इधर भी मल्टीप्लाई का साइन, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन। अब मुझे y2 लाना है और y1 लाना है, ऊपर से देख के कि क्या वैल्यूज हैं उनकी। y2 की वैल्यू हमारी -3 और y1 की वैल्यू हमारी 7, तो यहां पे पुट करेंगे हम -3 और यहां पे पुट करेंगे हम +7, यानी कि y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो -6 आएगा, पॉजिटिव साइन 7 3 हमारा होगा 21 डिवाइडेड बाय 5, यानी y इज इक्वल टू 21 में से आपके 6 गए, 21 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे हमारे बचेंगे 15 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई हमारी +3, x हमारा आया था +1, y आ चुका है हमारा +3, यानी कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं x, y जो कि हमें फाइंड करने थे, x, y हमारे आ चुके हैं 1,3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग में बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपको पता है तो आप वैल्यूज बहुत आसानी से पुट कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब उन्होंने आपको दे रखा है। x1 y1 उन्होंने दिया है, x2 y2 उन्होंने दिया है, m1 और m2 की वैल्यू तक उन्होंने दे रखी है। सिर्फ आपको x और y फाइंड करके लाना है। x को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से एक रफ में बनाएंगे एक लाइन, 3 पॉइंट्स बनाएंगे। इधर हम मेंशन करेंगे x1 y1, इस साइड करेंगे हम x2 y2, बीच में करेंगे हम x, y और हमारे रेशियोज होंगे m1 और m2। तो m1 और m2 को आप डायरेक्टली नीचे यहां लिखोगे, थोड़ा सा गैप छोड़ना और बीच में पॉजिटिव साइन लगा देना, और सेम नीचे भी m1 और m2 आप एडिशन में लिख दोगे। उधर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ऊपर आपको वैल्यूज और रखनी है। m1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? जस्ट अपोजिट में, यानी कि x2 और y2 का। x2 का मल्टीप्लाई x की वैल्यू में
और y2 का मल्टीप्लाई y की वैल्यू में, ठीक है, और m2 का मल्टीप्लाई होगा x1 में इसके जस्ट अपोजिट में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एरो बना लोगे तो आपको और कंफ्यूजन नहीं होगा और आप डायरेक्टली यहां पे इस तरीके से फॉर्मूले को लिख सकोगे। एक बार आप क्वेश्चन पेपर में जाके पीछे की साइड पे अगर आप फॉर्मूला इस तरीके से लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आप डायरेक्टली सिर्फ वैल्यूज पुट करने का आपका बचेगा। जैसे ही हमने वैल्यूज पुट करी x1 और x2 की, जब x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एंड m1 एंड m2 की जैसे हमने वैल्यूज पुट करी, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और हमारी वैल्यू आ गई x की 1। सेम y के प्रोसेस में भी हमने सिर्फ y2 और y1 की वैल्यू को कंसीडर करा, x1 और x2 को फिर हम नहीं ध्यान में देंगे। m1 और m2 हमारा हर बार चलेगा, जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तब भी, जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तब भी। और इस तरीके से हमने रेशियोज पुट करे और y2 और y1 की वैल्यूज पुट करी, मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे -6 आया, प्लस का 21 आया, डिवाइड में 2 + 3 यानी कि हमारा 5 आया, सब्ट्रैक्ट 2 है, यहाँ पे 15 बचे हमारे, डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 3 टाइम्स में ये हुआ डिवाइड। y की वैल्यू आ गई हमारी +3, x आ गया था हमारा +1। यहां हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 1,3। हमसे कोऑर्डिनेट्स ही पूछे थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो कि इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइनिंग को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में, और ये आ चुका है हमारा 1,3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये यहां पे होता है कंप्लीट। क्वेश्चन था हमारा ये यूनिट 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट है हमारी, उसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड, तो ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा, तो ये आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। और कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यूनिट का नाम, एक्सरसाइज नंबर और मेरे को आप क्वेश्चन नंबर वहां पे डिफाइन करना, ताकि आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो आपके एग्जामिनेशन से पहले। Thank you very much for watching this video.